हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद वेलकम करता हूं हमारे चैनल फार्म कॉन्सेप्ट्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रीन। ठीक है, फिनाइलेफ्रीन जो है एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। हम इसका मेजरली यूज़ जो है नेजल डिस्कम्फर्ट में यूज़ करते हैं, जिसे नेजल कंजेशन भी बोलते हैं। नेजल कंजेशन यानी जो नाक बंद होती है ना सर्दी वगैरह से, उसमें हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई जो डॉक्टर्स हमको सर्दी बुखार के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, मेजरली उसमें फिनाइलेफ्रीन प्रेजेंट होता ही होता है। तो बात करेंगे इसी बारे में, फिर इसका सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस भी देखेंगे साथ ही साथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट इज़ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टार अगोनिस्ट। ये अल्फा 1 जो रिसेप्टार्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, जो जी कपल्ड रिसेप्टार होती हैं, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टार्स, ये उनको उनके एक्शन मतलब उन पे बाइंड करके जो सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन होता है ना बॉडी में, उसको सप्रेस करता है। दीज रिसेप्टार्स आर प्राइमरीली लोकेटेड इन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग इन नेजल म्यूकोसा। जो अपनी ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होती है ना, उन पर एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स प्रेजेंट होती हैं। ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स, ये क्या करता है, फिनाइलफ्रीन जब हम लेते हैं, ये जब ब्लड स्ट्रीम में आता है तो ये इन रिसेप्टार पर बाइंड करके इनके एक्शन को एंटागोनाइज करता है, जिसकी वजह से जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज होता है। फिनाइलफ्रीन बाइंड्स ऑन दीज रिसेप्टार एंड कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है यानी जो अपनी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका डायमीटर कम हो जाता है, यानी इतनी थी तो इतनी हो जाती है। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द नेजल म्यूकोसा। दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग एंड कंजेशन। जब वैसो कंस्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड फ्लो अच्छे से चल रहा था। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ब्लड वेसल थी, अब ये कंस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, यानी कंस्ट्रिक्ट हो गई यानी ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो ब्लड फ्लो यहाँ पे ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम होगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ये एरिया में जो स्वेलिंग थी ना, वो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंजेशन भी दूर होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिनाइलेफ्रीन हमारी बॉडी में काम करता है। मैंने बताया यूजेस में नेजल कंजेशन में यूज़ होता है, मेजरली नेजल कंजेशन में यूज़ होता है, और कभी कभार इसको हाइपोटेंशन की ट्रीटमेंट में और मिड रिएटिक में यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इसका सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए हम लेंगे फिनॉल और इसका रिएक्ट लाएंगे क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्ट्रक्चर डाल देता हूँ। ये आ गया अपना फिनॉल, यहाँ आएगा एक OH ग्रुप। ठीक है, ये हो गया फिनॉल और ये रिएक्ट होगा क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। यहाँ Cl, C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये Cl, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ये क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, जब फिनॉल क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये याद रखो, एल्यूमिनियम यानी AlCl3, तो यहाँ पे एक HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। यहाँ से एक H और ये Cl लेके माइनस HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो इतना कंपाउंड बचा है ना अपने पास, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, और हमको मिलता है एक इंटरमीडिएट। मैं एज इट इज़ स्ट्रक्चर कॉपी करूँगा। ये फिनॉल, ये OH ग्रुप एज इट इज़ आ गया, यहाँ एक Cl तो ये H के साथ निकल गया, और ये सारा का सारा इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला CH2 इधर और ये Cl इधर। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम दूं तो ये हो जाएगा क्लोरो एसिटाइल फिनॉल। ठीक है, ये क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड था क्योंकि यहाँ क्लोरीन ग्रुप अटैच था, अब ये निकल के फिनॉल ग्रुप अटैच हो गया तो नाम सेम रहेगा, क्लोरो एसिटाइल फिनॉल। तो लिख देता हूँ क्लोरो एसिटाइल फिनॉल। ठीक है, अब ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, ये फर्दर रिएक्ट करेगा मिथाइल अमाइन के साथ। ठीक है, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन क्या होता है, CH3NH2। इसको मैं घुमा के लिखता हूँ, NH2CH3। ठीक है, ये हो गया अपना मिथाइल अमाइन। तो यहाँ पे देखो, ये अमाइनो ग्रुप में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये एक Cl के साथ HCl की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, NHCH3। तो ये जो NHCH3 है ये CH2 से अटैच हो जाएगा, यानी उसके बाजू से जुड़ जाएगा क्योंकि क्लोरीन तो निकल गया। तो डाल दो ये फिनॉल एज इट इज़। ठीक, ये C, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज़, CH2, ये ClH निकल गया, तो ये NH और ये आएगा CH3। ये मिला एक इंटरमीडिएट, और इसको हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे सॉरी। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन कराना है मतलब जो भी कंपाउंड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी जब हम रिडक्शन कराते हैं तो वो अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
तो इसलिए हम कराएंगे यहाँ पे रिडक्शन, और इस रिडक्शन को बोलेंगे MPV रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब एज इट इज़ मैं स्ट्रक्चर कॉपी कर लूँगा, यही ये फिनॉल यहाँ पे आएगा, ये फिनॉल और ये C। अब मैंने बोला रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो O था इसके साथ एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा, इसको बनाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होती है। और ये आएगा एज इट इज़ CH2 NH और ये CH3, और इस तरह से हमको ये हमारा प्रोडक्ट मिला फिनाइल इफ्रीन। फिनाइल इफ्रीन सिंपल इजी रिएक्शन है। देखो एक बार फिर से देखेंगे, फिनॉल रिएक्ट होगा क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ, यहाँ एक HCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन कैरिड आउट होगी AlCl3 की प्रेजेंट में, और हमको ये मिलेगा इंटरमीडिएट जिसका नाम है क्लोरोएसिटाइल फिनॉल। एज इट इज़ ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जब रिएक्ट होगा मिथाइल अमाइन के साथ में, तो ये एक हाइड्रोजन ये Cl के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो NHCH3 बचा था ये आगे से जुड़ जाएगा, और हमको मिला एक और प्रोडक्ट इंटरमीडिएट के तौर पे। अब हम इसका कराएंगे जब MPV रिडक्शन, यानी जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये कीटोन ग्रुप अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको मिलेगा फिनाइल इफ्रीन। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर लो, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना, और बने रहना चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।